नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 17 फरवरी की वर्कशीट नंबर 26 के बारे में। यह वर्कशीट हिंदी की है और इसमें गिद्धों की एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है। और इसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 17 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 26 का अध्ययन। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर भी सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमारे आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। उसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। वह उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। सभी तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही उस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहां भोजन समाप्त हो गया क्योंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जो हमें बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आराम तलब भी नहीं हो जाना चाहिए कि जब हमें अपनी ही जान को बचाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़े तो हम मेहनत ही ना कर पाएँ। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। वैसे तो इस कहानी में जो मुश्किल शब्द आए हैं वो अनेक हो सकते हैं और आप खुद भी उन शब्दों को चुन सकते हैं, लेकिन मुझे जो शब्द विशेष रूप से ध्यान देने वाले लगे वो ये हैं और उनका अर्थ भी मैंने सामने लिखा है ताकि हम जान सकें कि ये शब्द क्या है और इनका अर्थ क्या है। पहला है झुंड। झुंड का मतलब होता है समूह। दूसरा है टापू। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है टापू। अक्सर ये होता है कि पानी में, समुद्र में, नदियों के बीच ज़मीन का एक टुकड़ा होता है। ज़मीन के उसी टुकड़े को टापू कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आइलैंड कहा जाता है। उसके बाद है सुविधाएं। सुविधाओं का मतलब होता है सहूलियत। इसके बाद है शेष। शेष का मतलब होता है बचा हुआ। उसके बाद है भयावह। भयावह का मतलब होता है डरावना। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन सब प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कल्पना पर आधारित ये सवाल है।
लेकिन मैंने जो इस सवाल का जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि यदि मुझे बूढ़े गिद्ध से 3 सवाल पूछने का मौका मिलता तो मैं निम्नलिखित सवाल पूछता। प्रश्न 1, आप सभी गिद्धों को वापस जाने के लिए क्यों बोल रहे थे? उत्तर, अर्थात बूढ़ा गिद्ध इसका क्या संभावित उत्तर देता? यह है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका परिणाम हानिकारक होगा। सवाल नंबर 2, आपको कैसे पता था कि इस आरामदायक जिंदगी का परिणाम घातक होगा? इसका जवाब जो गिद्ध के द्वारा दिया जाता वो ये हो सकता था, क्योंकि अत्यधिक आरामदायक जीवन हमें आलसी बना देता है। सवाल नंबर 3, जो मैं गिद्ध से पूछता, आप अकेले ही सबको छोड़कर क्यों चले गए थे? और इसका जवाब जो गिद्ध के द्वारा दिया जाता वो शायद ये होता, क्योंकि मैं अपने आप को आलसी नहीं बनाना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरे सवाल का जवाब था। अब तीसरा सवाल है कि बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें बूढ़े गिद्ध की जो 3 विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, बुद्धिमान। वो बाकी गिद्धों की अपेक्षा बुद्धिमान था, क्योंकि उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि आराम से जो हमें भोजन और पानी यहाँ टापू पर मिल रहा है वो हमारी ज़िंदगी के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, मेहनती। वो मेहनती था क्योंकि उसने अकेले ही जाने का निर्णय कर लिया जब बाकी गिद्धों ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया। तीसरा, नेतृत्व क्षमता। उसके अंदर गुण थे कि वो पूरे ग्रुप को लीड कर सके। ये बात अलग है कि बाकी गिद्धों ने उसकी बात को नहीं माना और वो मौत को प्राप्त हुए, लेकिन ये क्षमता उसमें दिखाई देती है कि वो पूरी टीम को लीड करने की क्षमता अपने चरित्र में समेटे हुए था। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, वैसे तो आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसका जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसका जवाब एक से अधिक हो सकता है। लेकिन मैंने इसका जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इतना ज़्यादा आराम तलब भी नहीं हो जाना चाहिए कि वक्त आने पर अपनी जान बचाने के लिए भी मेहनत ना कर सकें, बल्कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सुविधाओं का इतना ज़्यादा आदी नहीं बन जाना चाहिए कि हम लोगों के लिए वो सुविधा हानिकारक होने लगे, और इस प्रकार हम आराम तलब हो जाए कि जब कभी हमें अपनी जान बचाने की का वक्त आए तो हम अपनी जान ही ना बचा पाए, अब बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कहानी हमें यही सीख देती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 17 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 26 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।